कहां से आया पाकिस्तान का नाम? कैसे एक विचार बन गया देश? जाने क्या थी इसके पीछे की कहानी? विभाजन या बंटवारा किसी देश, भूमि या सीमा का नहीं होता। विभाजन तो लोगों की जिंदगी, भावनाओं का होता है, जो हमेशा के लिए उनको इतने गहरे जख्म दे जाता है कि वो उनकी खुद की और आने वाली नस्लों की जिंदगी को झकझोर कर रख देता है। 1857 से 1947 तक 90 साल के संग्राम, आंदोलन और बलिदान के बाद भारतीयों ने आजादी की जगह देखी तो सिर्फ विभाजन की त्रासदी। बंटवारा किस आधार पर हुआ और क्यों हुआ? क्यों नहीं इसके लिए जनमत कराया गया? ऐसे कई सवाल हैं जो आज भी मन में उठते हैं। बंटवारे की सबसे ज्यादा त्रासदी देखी तो सिर्फ सिंधी, पंजाबी, कश्मीरी और बंगालियों ने झेली। 14 अगस्त 1947 इतिहास की वो तारीख जिसने देशवासियों को ऐसा दर्द दिया जिसे वो ताउम्र नहीं भूल पाए। ये वो दिन था जब भारत दो टुकड़ों में बंट गया, भारत और पाकिस्तान। 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान और 15 अगस्त 1947 को भारत को अलग राष्ट्र घोषित किए गए। बंटवारे के वक्त लोगों के चेहरे पर मायूसी थी। ये बंटवारा सिर्फ देश का नहीं बल्कि दिलों, रिश्तों और भावनाओं का था। कहने को ये सिर्फ दो मुल्क का अलग होना था, लेकिन उस दौर में बहुत कुछ बदल रहा था। देश के भूगोल, समाज और संस्कृति कई हिस्सों में बंट गई। भारत और भारतवासियों के लिए सबसे मुश्किल दौर रहा जब लोगों को अपना मुल्क, संपत्ति और अपनों को छोड़कर रातों रात जाना पड़ा। लेकिन क्या आप जानते हैं कि बंटवारे से पहले पाकिस्तान का नाम कैसे और कहां से आया? क्यों विभाजन से पहले जिस नाम का कोई अता पता नहीं था वो लोगों के जहन में कहां से आया? दरअसल पाकिस्तान के नामकरण के इतिहास में झांकेंगे तो पता चलेगा कि ये तो एक विचार था जिसकी कहानी 1920 से शुरू होती है, जब मुस्लिम लीग के नेता मोहम्मद अली जिन्ना ने इंडियन नेशनल कांग्रेस से इस्तीफा देकर अलग हुए और यहीं से एक अलग देश बनाने का विचार पैदा हुआ। फिर ये विचार एक मांग में बदल गई। 1930 के दशक में जब गोलमेज सम्मेलन की शुरुआत हुई तो तीसरे कॉन्फ्रेंस में एक अलग मुस्लिम राष्ट्र बनाने की मांग शुरू हो गई। हालांकि तब तक इसका नाम नहीं सोचा गया था। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक 1933 में इंग्लैंड के कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में वकालत की पढ़ाई कर रहे एक मुस्लिम राष्ट्रवादी छात्र चौधरी रहमत अली ने अपने दोस्तों के साथ मिलकर अलग देश की मांग शुरू की। उन्होंने अपने दोस्तों के साथ मिलकर अलग मुस्लिम राष्ट्र का खाका तैयार किया, जैसा कि उसमें कौन कौन से प्रांत शामिल होंगे, क्या नाम रखा जाएगा। ब्रिटिश और भारतीय नेताओं के बीच हुए तीसरे गोलमेज सम्मेलन में रहमत अली ने यह विचार सामने रखा। उन्होंने नाउ और नेवर टाइटल से एक बुकलेट तैयार करवाया जिसमें पाकिस्तान का जिक्र था। इसमें हिंदुओं के करीब 3 करोड़ मुसलमानों के लिए अलग देश पाकिस्तान बनाने की मांग की गई थी। तो इस तरह 28 जनवरी 1933 को यह शब्द पाकिस्तान दुनिया के सामने आया था। इसमें पी मतलब पंजाब, ए से अफगानिस्तान, के से कश्मीर, एस से सिंध और तान यानी बलूचिस्तान वगैरह राज्यों को मिलाकर एक नया देश बनाने की मांग की गई थी। यहां फिर से मुस्लिम लीग के नेता मोहम्मद अली जिन्ना और अल्लामा इकबाल ने नए मुस्लिम राष्ट्र का नाम तय कर लिया। लाहौर अधिवेशन में वे टू नेशन थ्योरी और अलग मुस्लिम संविधान की मांग कर चुके थे। क्योंकि उनके पास तब नाम नहीं था तो उन्होंने रहमत से बुकलेट से पाकिस्तान नाम लिया और इसे मॉडिफाई करते हुए पाकिस्तान कर दिया। इसमें पाक यानी शुद्ध और स्तान मतलब जमीन था। तो इस तरह पाकिस्तान का ये नाम अस्तित्व में आया। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको हमारी ये जानकारी पसंद आई होगी। ऐसी ही तमाम अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए वन इंडिया।